साथ इस वक्त बाल मुकुंद आचार्य जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंता में क्या कुछ चल रहा है। अंता के कल परिणाम आएंगे और जहां सबको बड़ा इंतज़ार है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण राजस्थान के भाजपा परिवार को मुझ सहित मैं पुनः एडवांस बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग कल एक हमारे अंता का और कमल का फूल दोबारा से फिर खिलने वाला है और अंता के चुनाव में ऐतिहासिक विजय के साथ कल हम राजस्थान विधानसभा में एक परिवार का सदस्य और हमारा चुन के आने वाला है। बड़े ही कॉन्फिडेंस से आप ये बात पूरे विश्वास के साथ आपके सामने है। पिछले 20-21 महीने का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का जो कार्यकाल रहा है, ऐतिहासिक काम हुए। उपचुनाव में हमें विजय प्राप्त पहले भी हुई है और उपचुनाव में विजय हमें पुनः फिर प्राप्त होने वाली है। आप निश्चिंत रहें, अंता का चुनाव कमल का फूल खिलेगा। बिहार को लेकर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का कार्य, देश और दुनिया में जिस कार्य की चर्चा है और भारतवर्ष तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में निकल कर आ रहा है। आदरणीय मोदी जी के फैसले संपूर्ण भारतवर्ष के विकास में ऐतिहासिक नए कदम, नए आयाम। उसी क्रम में बिहार में कुशासन, जंगल राज की समाप्ति हुई है और उसके बाद पुनः एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एक अंतिम सवाल है कि राष्ट्र की राजधानी में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वो आतंकी काफ़ी लंबे समय से साजिश रचने की फिराक बड़ी घटना है, पीड़ा है। उन सभी परिवारों से मेरी संवेदनाएं हैं और परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के कभी भी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन इस बात का बड़ा पीड़ा है कि हम लोग तक पाकिस्तान में आतंकवादी ढूंढते थे, लेकिन हमारे यहाँ भी आतंकवादी छुपे पड़े हैं। ये धीरे धीरे निकल के आ रहा है। जैसा मैंने अनुभव किया, जो अनपढ़ रहता है वो जनसंख्या विस्फोट करता है और जो पढ़ लिखता है वो बम विस्फोट करता है। ये अनुभव मैंने किया है। बिल्कुल। देखिए, हमने अभी बातचीत की है जहां पर हमने अंता को लेकर भी बातचीत की है और बिहार को लेकर भी। अंता और बिहार दोनों की काउंटिंग है वो होने जा रही है। मतों की पेटियां खुलेंगी, किसकी लॉटरी लगेगी, कौन जो है वहां से अपनी अपनी सरकार बनाएगा और यहां पर विधायक कौन बनेगा, दोनों की चर्चाएं बड़ी जोरों पर थी। हमने बातचीत की है बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य से। और एक अहम बात है, राष्ट्र की राजधानी में इतना बड़ा कार बम ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर अभी भी लोग सोच रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि ये प्री प्लान पूरी साजिश रची जा रही थी, जो कि 26 जनवरी के लिए पूरा प्लान किया जा रहा था, लेकिन वो प्लान नहीं हो पाया। तो इस साल ये 9 नवंबर को एक घटना है वो हुई, जिसमें 13 लोग अभी तक जिनकी जान जा चुकी है और जिनकी जान गई हुई है वो इस तरीके से गई हुई है कि किसी के शवों का आता पता नहीं है, किसी की हड्डियां टूट गई हैं, कान के पर्दे फट गए हैं। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है।